हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आज हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, आज हम शर्मिंदा है। तेरे खातिर जिंदा है। तुम कितने हर्ष मारोगे, तुम कितने हर्ष मारोगे, तुम कितने कमलेश तिवारी मारोगे। मैं सर्वेश शुक्ला, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज। मैं इस टाइम खड़ा हूं बाबूपुरवा के वार्ड 80 में, जहां 26 वर्ष कर्नाटक में 26 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसी विरोध में आज बाबूपुरवा के वार्ड 80 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बलिदान स्मरण यात्रा निकाली जा रही है। तो आइए, हम बजरंग दल कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यकर्ता मौजूद है। आइए जानते हैं इस यात्रा को लेकर इनकी क्या राय है। तुम्हारा राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर दक्षिण जिला उपाध्यक्ष। जो आज बलिदान स्मरण यात्रा निकाली गई, इस बारे में क्या कहें? जी, ये लगातार जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं करी जा रही है, मुझे किसी प्रकार की सोची समझी साजिश लगती है, जिसके तहत हर एक प्रकार के किसी भी धार्मिक संगठन से जुड़ा हिंदू हो उसे टारगेट कर उसे मारा जा रहा है। जबकि हमारे देश में संविधान है, सब कुछ है, उसके तहत उसे सजा देनी चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की किसी से आपत्ति है तो संविधान के दायरे में रहकर किसी भी प्रकार के कार्य कर सकता है, पर वह संविधान को अपने हाथ में लेकर जिस प्रकार से ये हत्याएं हो रही है, एक सोची समझी और ये कट्टरपंथ की ही निशानियां हैं। जैसे रविवार को इनकी हत्या की, उससे पहले उसके एक दिन पहले बच्चा को मारने की कोशिश की गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये मैं आपको पहले भी अभी जैसा मैंने बताया कि ये लगातार इनका एक टारगेट है कि यह कट्टरपंथ के जरिए कुछ करना चाहते, परंतु यह इनकी विचारधाराएं गलत है कि हमारे देश हम संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और संविधान को मानते हैं। इसलिए संविधान के दायरे में रहकर जिसे भी जो करना, अगर हमसे या किसी और से किसी को भी भारत में दिक्कतें होती हैं तो वह इस तरीके से भारत से के संविधान के दायरे में रहकर ये कार्य करें। परंतु ये कहाँ का न्याय हो गया जो हम एक फेसबुक में या किसी तरीके से कुछ लिख देता या कह देता तो उसे सजा देने का हक डायरेक्ट वो लोग अपने हाथों में ले लेते हैं। जैसे कि हमने रिंकू शर्मा को देखा, अन्य चीज़ों में देखा, चंदन गुप्ता हर तरीके से देख रहे हैं। इनकी हत्या की गई है शिवमोगा में, वो एक बीजेपी गढ़ है जो कि चिंता का विषय है बजरंग दल कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, मैं बीजेपी की तो बात नहीं करता हूँ कि सत्ता का काम सत्ता के लोगों का होता है, ये संगठन का काम संगठन के हिंदुओं का होता है। सत्ता के लोगों को सत्ता चाहिए होती है, वो किसी प्रकार से भी कोई भी पार्टी वो सत्ता का हासिल करती है। सत्ता में रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी बीजेपी की सरकार में हमारे कमलेश तिवारी जी की भी हत्या हुई थी, परंतु सत्ता के द्वारा आप लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा क्या हुआ। सत्ता के लिए पाएंगे सत्ता को। इसमें 12 लोग का नाम था, इसमें आज तक 8 लोग पकड़े जा चुके हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा सा प्रभाव ये सत्ता का होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, इस वजह से वहाँ पे आरोपी पकड़े जा रहे हैं। अगर कोई सेकुलर सरकार या वहाँ की अन्य कोई सरकार होती तो ये आरोपी गिरफ्तार भी ना होते और इन्हें अभी तक की हमें से दूर ही दिखाया गया होता। विधायक का कहना है इसका हिजाब, जी हिजाब से कोई मतलब नहीं। आपने एक किसी कार्यकर्ता को मारा, इससे हिजाब से और कार्यकर्ता को मार देना कहीं का समर्थन। ये जो हिजाब का केस था या आपके कानून के दायरे में कोर्ट में चला गया, जो कोर्ट निर्णय देता उसको मान्य किया जाएगा, ना कि आप अपने हिसाब से किसी को सजाए मौत दे देंगे। जैसे कि समाज संस्था द्वारा उनके परिवारों को 10 लाख रुपए दिया गया, हिंदू परिषद द्वारा भी ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपए देंगे, जो कि 2 से 3 दिन में 16 लाख रुपए तक के पहुंच चुका है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मुआवजा देने से हम कुछ नहीं होता। मुआवजा तो किसी की मौत को वापस नहीं ला देगा, मौत तो मौत हो जाती है। मुआवजा देने से सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को आत्मबलिदान ऊपर करना होता है। मेरे हिसाब से मानना है कि इनके हत्यारों को फांसी की सजा जल्द से जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चला